आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई युवक प्रभात मिश्रा की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उसके चाचा रामचंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। 6 अगस्त को प्रभात मिश्रा का शव उसके घर के पास पाया गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही फील्ड यूनिट और एसओजी की टीम को मौके पर भेजा, जिन्होंने सबूत इकट्ठा किए। प्रभात मिश्रा 3 बहनों के बीच इकलौता भाई था और उसकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया था। परिजनों ने शुरू से ही हत्या को लेकर संदेह जताया था और इसी आधार पर महाराजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की तो जांच के दौरान रामचंद्र मिश्रा की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ के एसपी हेमराज मीणा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते ये हत्या की गई थी। रामचंद्र मिश्रा के पिता शीतला प्रसाद मिश्रा ने मृतक प्रभात मिश्रा की मां के नाम 2.5 बिस्सा जमीन की रजिस्ट्री की थी और हाल ही में जमीन के सुलह के बाद प्रभात के परिवार को 10 लाख रुपए मिले थे। रामचंद्र मिश्रा को इस पैसे में से कोई भी हिस्सा नहीं मिला था, जिसकी वजह से वह नाराज चल रहा था। 5 अगस्त की रात रामचंद्र चोरी छिपे कटहल तोड़ने गया था, तभी टार्च की रोशनी देखकर प्रभात भी वहां पहुंच गया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसी दौरान रामचंद्र ने सोचा कि प्रभात परिवार का इकलौता वारिस है, इसीलिए उसे खत्म कर देना चाहिए। उसने ईंट से हमला कर प्रभात की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंट और डंडे को भी बरामद कर लिया है। देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पे निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं, उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके अहाते में बाउंड्री वॉल के अंदर पे मिली और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में 22वां में जो तहरीर प्राप्त हुई थी। एक कृष्ण चंद्र मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा, जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गांव के ही रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार, इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। तो थोड़ा सा इसमें संदेह हो रहा था कि घटना में हो सकता है कोई और लोग भी शामिल हो। हम लोगों ने इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए पहले इसको मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके बाद में इसमें टीमें गठित की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें भी जो कॉज ऑफ डेथ है वो ब्लंट ऑब्जेक्ट इसमें आया था। तो उसके बाद में जो जांच पड़ताल की गई तो इसमें जो मृतक हैं प्रशांत मिश्रा, उनके जो चाचा हैं रामचंद्र मिश्रा, इनका इसमें नाम प्रकाश में आया है और जब इनसे संदेह के आधार पर जब हमने पूछताछ किया गया तो फिर इनके द्वारा जो जुर्म है उसका इन्होंने इकबाल किया और इन्होंने ये बताया कि जो इनके जो पिताजी हैं, मतलब जो मृतक हैं उनके जो दादा हैं, उसके द्वारा जो मृतक को काफ़ी प्यार वो करते थे, तो कुछ इनको ये लग रहा था कि उनके जो दादा के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो भी इनको मिलने वाली है। और पहले भी जो दादाजी ने, इनके जो माँ है, जो मृतक की माँ है, उसको कुछ ज़मीन, अपने छोटे भाई की जो ज़मीन थी, जो कि पहले इनका कोई पैसे का लेन देन था, तो उसमें इसकी माता के नाम पर ज़मीन करा दी थी। तो इसको ये रहता था कि जो मृतक है वो 3 भाइयों में एक अकेला लड़का था, बाकी इनके यहाँ पे लड़कियाँ हैं। तो इनको ये लगता था कि जो सारी ज़मीन है जो दादाजी के द्वारा इस लड़के के नाम पे कर दी जाएगी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और एक ज़मीनी विवाद किसी 3rd पर्सन से चल रहा था, जिसमें कि मृतक के पिता के द्वारा जो केस है उसको वापस ले लिया था कोर्ट से, उससे समझौता कर लिया था और इसको ये संदेह था कि उस जो इन्होंने जो कम्प्रोमाइज़ किया है उसमें भी इन्होंने पैसा लिया है करीब 10 लाख रुपए, जिसमें से भी इसको हिस्सा नहीं मिला। तो इन्हीं सब चीज़ों के दिमाग में इसमें चल रही थी। इसी के उसमें इसने, जैसे ही जो मृतक है जो अपने दादा के घर से निकला है तो ये पीछे पीछे आया और उसको बहका के और जो पुराना इनका घर था वहाँ पे ले गया और वहाँ ले जाके इससे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करना चाहा। जब लड़के ने बताने से मना किया तो फिर इसने उसको पीटा और पीटने के बाद में उसने भी प्रतिरोध किया, तो उसी दौरान फिर इसने वहीं से जो ईंटा जो पड़ी हुई थी उसको निकाल के और उसके ऊपर प्रहार किया और उसके चेहरे पे, उसके सिर पे कई प्रहार किए और उसी पे वो वहीं पे फिर वो बेहोश होकर गिर गया और वहीं उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद में ये वहाँ से जाके अपना कपड़ा वपड़ा सब ठीक किया और उसके बाद में इसने भी एक एलिबाई क्रिएट करने का प्रयास किया कि मुझे भी कोई आदमी आया था जो पीछे से मार के भाग गया, मैं उसको पहचान नहीं पाया हूँ। तो इस पर पहले संदेह नहीं किया घर वालों ने, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया गया तो इसने अपनी सारी चीज़ें एक्सेप्ट की है और इस लोग को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई इसमें की। मोटिव सिर्फ प्रॉपर्टी
अब प्रॉपर्टी और एक ज्वेलरी जो होती है परिवार में, क्योंकि इनके 2 लड़कियां हैं और जो भाई है उनके लड़का था, तो ये भी ज्वेलरी थी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।